हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन, इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर होता है ये आज हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं काफी अच्छी तरह से। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस इन दोनों की डेफिनेशन से ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों की डेफिनेशन वाला ही हो जाएगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी हम प्रकाश के व्यतिकरण की बात करते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण की जब भी बात करते हैं तो व्यतिकरण की घटना किस तरह से हमें देखने को मिलती है। व्यतिकरण का मतलब ही होता है तरंगों का मिलना। व्यतिकरण का मतलब ही होता है तरंगों का मिलना। कोई भी दो वेव्स हैं, उनका मिलना ही तो व्यतिकरण कहलाता है। इसको काफी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण की घटना क्या होती है, देखिए अगर कोई भी दो वेव कुछ इस तरह से आ रही हैं, इसी तरह से हम वेव का जो ड्रॉ करते हैं वेव को इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेव इस तरह से आ रही है और दूसरी वेव यहाँ से आती है कोई, ये सेकंड वेव, और इस तरह से अगर ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं तो वेव के इस मिलने की घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। तो बेसिकली ये तो व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण। और व्यतिकरण तरंगों का मिलना है, और विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन की बात करें अगर हम, तो प्रकाश का किसी छिद्र या किनारे से मुड़ना। जैसे कि यहाँ पे ये कोई छोटा सा होल है, कुछ लाइट रेज आई यहाँ से, यहाँ पे मान लेते हैं कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं कुछ इस टाइप से, और लाइट रेज यहाँ पहुंची और यहाँ इस छिद्र या किनारे से लाइट का थोड़ा सा मुड़ जाना, ये घटना होती है प्रकाश का विवर्तन। तो ये हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या होता है प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण में, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में सबसे पहला अंतर क्या होता है। व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने तथा दो अलग अलग तरंगाग्रों के अध्यारोपण के फलस्वरूप होती है। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी दो वेव हैं, उनका मिलना व्यतिकरण कहलाता है प्रकाश का। जबकि विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन की घटना उन द्वितीयक तरंगिकाओं के व्यतिकरण का संयुक्त प्रभाव है जो किसी तरंगाग्र के अवरोध या द्वारक से टकराने के बाद उसके प्रत्येक बिंदु से उत्सर्जित होती हैं। इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि यहाँ अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे एस कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा सोर्स ऑफ लाइट एस, और यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं, कुछ लाइट रेज अगर निकल रही हैं तो इसके मार्ग में, यानी कि जो लाइट है, यहाँ से यहाँ से कुछ वेव निकल रही हैं और इसके रास्ते में हम कोई एक अवरोध रख दें, कुछ भी रख दें, या फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कार्डबोर्ड रखा हमने जिसमें एक छोटी सी स्लिट हमने बनाई हुई है कुछ इस तरह से, या फिर इसको हम स्ट्रेट इच से भी समझ सकते हैं, कोई स्ट्रेट इच कोई ब्लड वगैरह हम रख दें अगर इसके बीच में,
तो क्या होता है, देखने को क्या मिलता है कि अगर या फिर एक और एग्जाम्पल हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक बंद कमरा है, उसमें हमने कोई एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है और कमरे में छोटा सा एक होल है, तब उस होल से लाइट बाहर आती है। और अगर हम दूर खड़े होकर देखें तब हमें क्या दिखता है कि सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि बिल्कुल होल के नजदीक रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। सोर्स ऑफ लाइट हमें ऐसा लगता है जैसे सोर्स ऑफ लाइट बिल्कुल उस होल के पास ही रखा हुआ है, लेकिन बेसिकली तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हाइगेंस प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं इसको काफी, ये सब भी हम सारा कुछ हमने पढ़ के रखा है डिटेल में। तो ये होती है प्रकाश के विवर्तन की घटना। और होगा क्या, लगता तो ऐसा है कि सोर्स ऑफ लाइट यहीं पे रखा हुआ है जहाँ पे वो होल है, और वहीं से हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेज आ रही हैं, निकल रही हैं, और ये लाइट रेज थोड़ी सी मुड़ भी जाती है इस टाइप से। तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन। अगर इन दोनों में नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करें तो व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज समान चौड़ाई की होती हैं, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजेस समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। जो विड्थ होती है फ्रिंजेस की वो व्यतिकरण में तो समान होगी, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से फ्रिंजेस बनती हैं कुछ, तो व्यतिकरण में ये हमें समान टाइप की चौड़ाई देखने को मिलेगी इनमें, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में जो फ्रिंज चौड़ाई है वो सेम नहीं होने वाली है आपकी फ्रिंज चौड़ाई। तो ये सेकंड डिफरेंस हुआ इन दोनों में। और थर्ड एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो व्यतिकरण प्रतिरूप में निम्निष्ठ मिनिमा और मैक्सिमा जो देखने को हमें मिलते हैं, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में निम्निष्ठ लगभग अंधकारमय होता है, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में ऐसा नहीं होता है। अगर हम मिनिमा की बात करें, कुछ इस टाइप से अगर मिनिमा की हम बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो लाइट रेज आई, अभी हम व्यतिकरण के लिए बात करें, तो इसमें निम्निष्ठ लगभग अंधकारमय होता है। और मिनिमा कब बनता है, सॉरी, जो व्यतिकरण होता है लाइट का उसमें मिनिमा कब बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक लाइट रेज यहाँ से आई और सेकंड लाइट रेज इस टाइप से यहाँ से आ रही है, और ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे मिल रही हैं। तो कुछ इस टाइप से देखिए, यहाँ पे लाइट रेज, अब ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है ये चाहेगा कि ये लाइट रेज यहाँ चली जाए ऊपर वाला, और ये पार्टिकल चाहेगा कि ये लाइट रेज यहाँ चली जाए। तो इस टाइप से देखिए, इसको ठीक से ड्रॉ करते हैं। एक लाइट रे कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ रही है, और सेकंड लाइट रे कुछ इस टाइप से यहाँ से आ रही है। तो इस तरह से लाइट का मिलना, देखिए अब लाइट को जाना चाहिए यहाँ से ऊपर, लेकिन लाइट यहाँ से ऊपर ना जाके यहाँ नीचे फिर यहाँ ऊपर, कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाए लाइट का। ये देखिए इस टाइप से अगर हमें देखने को मिले, तो वहां पे इस वाली कंडीशन में जो मिनिमा होता है इंटरफेर ये प्रकाश के व्यतिकरण में मिनिमा होता है व्यतिकरण प्रतिरूप में, वो निम्निष्ठ लगभग अंधकारमय होता है। यहाँ पे डार्क स्पॉट दिखेंगे हमें रेगुलरली, बिल्कुल सॉरी रेगुलरली नहीं बोल सकते इसको, व्यतिकरण प्रतिरूप में निम्न लगभग अंधकारमय होगा, बिल्कुल टोटली हमें डार्क डार्क ही दिखेगा वहां पे। जबकि विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन की अगर हम बात करें प्रकाश के विवर्तन की, तब उसमें क्या होता है, ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है इतना डार्क टाइप का। ये देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम बीच में कोई भी स्लिट बना दें, और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट रेज निकली, और लाइट रेज अगर यहाँ से निकल रही हैं, तब हमें कुछ इस टाइप से लगता है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल माने या फिर हम, कि सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ अगर हमने कोई स्क्रीन बनाई हुई है, तब हम देखते हैं लाइट रेज सीधी ना पहुंच के कुछ इस टाइप से मुड़ जाती हैं, और यहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट होना चाहिए वहां भी लाइट चली जाती है। तो मीन्स यहाँ पे टोटली हमें डार्क उतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसको बोलते हैं मिनिमा यहाँ पे। तो इसमें मिनिमा जो होता है निम्निष्ठ होता है, लगभग उतना ज्यादा अंधकारमय नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है प्रकाश के व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन में। तो आई होप डिफरेंस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ये इसका भी क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। तो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो आया हुआ क्वेश्चन है
तो आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। और बेसिकली हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी पढ़ चुके हैं और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि इतनी ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोनों में डिफरेंस समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।